अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रामर कोर्स के सिलसिले में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस। हम प्रेपोजिशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशंस किस तरह की हो सकती हैं और कौन सी कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जिनके यूजेज में हमेशा स्टूडेंट्स को मसला आता है कि किस जगह पर कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर ये तमाम प्रेपोजिशंस जो सिमिलर हैं, जिनके इस्तेमाल में हमेशा कन्फ्यूजन पैदा होती है और एग्जामिनेशन में हमेशा इन्हीं प्रेपोजिशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह के कंपैरेटिव किस्म के प्रेपोजिशंस आपसे पूछे जाएंगे। आज के इंग्लिश ग्रामर कोर्स के 8वें लेक्चर में हम प्रेपोजिशंस के मतलब तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और इस चीज को कवर करके सबसे पहले आ जाता है प्रेपोजिशन की डेफिनेशन कि प्रेपोजिशन आखिर किस चीज को कहते हैं। वर्ड्स व्हिच क्रिएट रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन, जो अल्फाज दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं उनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। समटाइम प्रेपोजिशन आल्सो क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब इन सेंटेंस। तो ये होगी जी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। उसके बाद की आ जाती हैं काइंड्स। प्रेपोजिशन की बहुत सारी काइंड्स हैं जो यहाँ पर मैं आपके सामने वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ये तमाम काइंड्स जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे की जगह रिप्लेस करती हैं या एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं, इन प्रेपोजिशंस को हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो प्रेपोजिशंस में सबसे पहले नंबर पर आ जाता है लिटिल एंड फ्यू का इस्तेमाल। लेकिन इन दोनों अल्फाज को हमेशा नथिंग के मीनिंग के मुतरादिफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा? लिटिल फॉर ऑलमोस्ट नथिंग अनकाउंटेबल नाउन्स। लिटिल को हमेशा वहां पे यूज करेंगे जहां पर कुछ ना होने के बराबर हो और वो चीज अनकाउंटेबल नाउन हो। फ्यू फॉर ऑलमोस्ट नथिंग काउंटेबल नाउन्स, और फ्यू का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जो चीज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है लेकिन वो काउंट की जाती है। लिटिल फॉर ऑलमोस्ट नथिंग अनकाउंटेबल नाउन्स, फ्यू फॉर ऑलमोस्ट नथिंग काउंटेबल नाउन्स। एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव लिटिल नॉलेज, मैं बहुत ही कम नॉलेज रखता हूँ, यानी कि मेरे पास ना होने के बराबर नॉलेज है। लिटिल इस्तेमाल इस तरीके किया कि नॉलेज अनकाउंटेबल चीज़ है। और आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास ना होने के बराबर किताबें हैं लेकिन किताबें काउंट की जा सकती हैं, इसलिए मैंने फ्यू का इस्तेमाल किया। हाँ, अगर आपने इस चीज़ के बारे में बताना है जो गिनती नहीं की जा सकती और कुछ ना कुछ मौजूद है तो वहाँ पर अनकाउंटेबल के साथ अ लिटिल लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आई हैव अ लिटिल नॉलेज, यानी कि नॉलेज काउंट नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ ना कुछ नॉलेज मौजूद है, पॉजिटिविटी में है यानी कि प्लस में है। और अगर आपने इस चीज़ के बारे में बताना जो गिनती की जा सकती है और कुछ ना कुछ मौजूद है तो वहाँ काउंटेबल के साथ अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल इसकी ये है कि आई हैव अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू का मतलब है कि मेरे पास कुछ किताबें मौजूद है, मैं कुछ ना कुछ किताबें रखता हूँ। और जब इस चीज़ के बारे में बताना हो जो जितनी भी है सारी के बारे बताना मकसूद हो, वहाँ अनकाउंटेबल के लिए द लिटिल और काउंटेबल के लिए द फ्यू इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जाम्पल ये है कि दिस इज द लिटिल नॉलेज विच आई हैव, यानी कि मैंने जो चीज़ बताई है वो तमाम का तमाम मेरे पास नॉलेज है, वो मैंने सारा बता दिया है, इससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं। या दूसरी मिसाल इसकी ये है कि दीज आर द फ्यू बुक्स विच आई हैव, मेरे पास यही किताबें हैं जो आपके सामने मौजूद है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, ये तमाम की तमाम किताबें हैं। द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल वहां पर करना है। ये तीनों चीज़ों को आपने मेमोराइज कर लेना है। इसके बाद नंबर 2 पर प्रेपोजिशन आ जाती है बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल। बिसाइड इज यूज्ड फॉर इंडिकेट द पोजीशन ऑफ नाउन। मिसाल के तौर पर आई एम वाचिंग टीवी सीटेड बिसाइड माय ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ बैठकर टीवी देख रहा हूँ, यानी कि आप किसके साथ मौजूद है, ये साथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिसाइड को। और दूसरे नंबर पर आ जाता है बिसाइड्स। बिसाइड्स इज यूज्ड फॉर इंडिकेट द एडिशन विद नाउन। इसकी एग्जांपल यह है कि आई गिव मनी टू माय मॉम बिसाइड्स माय ब्रदर, मतलब मैंने अपने भाई के अलावा, एडिशन कर रहा है कि अपने भाई के अलावा मैंने अपनी अम्मी को भी पैसे दिए, यानी कि जब आपने एक के साथ दूसरी चीज को ऐड करना है तो वहां पे आपने बिसाइड्स इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेपोजिशन आ जाती हैं जो कि कंपैरेटिवली यूज की जाती हैं, उनमें आ जाता है एट, इन, विदिन और इनटू का इस्तेमाल। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग इस्तेमाल है, आज आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है। सबसे पहले आ जाता है एट। एट इज यूज्ड विद लिटिल प्लेसेस, टाइम, पोजीशन एक्सेट्रा। एग्जांपल इसकी
इसकी मिसाल ये कि एट सक्खर, आप एट को किसी जगह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम के साथ एट 3 o'clock या उसके अलावा एट गेट कह सकते हैं, जिसकी एग्जांपल ये है कि आई लिव्ड एट अली टाउन इन सक्खर। ये अली से पहले एट है, अपने सही कर लेना है। आई लिव्ड एट अली टाउन इन सक्खर। तो आपने जब एक फिक्रे में दो जगहों का इस्तेमाल करना है तो अपनी छोटी जगह के साथ एट लगाना है और बड़ी जगह के साथ इन लगा देना है। हमेशा इस फार्मूले को याद रखना है, ये हमेशा सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक चीज नोट कर ले, वो यूज ऑलवेज प्रपोजिशन एट आफ्टर फॉलोइंग वर्ड्स। ये तमाम अल्फाज के बाद आपने एट लगा देना आंखें बंद करके, अगर कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए। यानी कि सिक एट, क्विक एट, लाफ एट, गुड एट, बैड एट, ऑल राइट एट और अराइव एट, इनके साथ हमेशा एट की प्रपोजिशन लगती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है इन। इन इज यूज्ड विद लार्ज प्लेसेस, ईयर, मंथ, कवर्ड थिंग्स, इमूवेबल पोजीशन एक्सेट्रा। एग्जांपल, इन पाकिस्तान। अब बड़ी जगह का जिक्र करेंगे तो इन लगाएंगे। इन 1901, इन मार्च, इन बॉक्स, इन रोम। इसके साथ याद रखने वाली चीज ये है कि वी ऑलवेज यूज प्रपोजिशन इन आफ्टर फॉलोइंग वर्ड। इन अल्फाज के साथ हमेशा इन की प्रपोजिशन लगेगी। अबाइड इन, कॉन्फाइड इन, राइजेस इन, लिव इन, फेथ इन, डील इन और प्राइड इन जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो। उसके बाद आ जाता है विद इन। विद इन इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक्सेट्रा। एग्जांपल इसकी ये है कि विद इन 2 weeks या विद इन 1 year। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनटू। इनटू इज यूज्ड व्हेन वन थिंग इंटर इनटू अदर थिंग, व्हेन मूवमेंट इज इन्वॉल्व। एग्जांपल, अली जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि एक चीज मूव करके दूसरी चीज में जब दाखिल हो रही थी वहां पर इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन का पेयर आ जाता है बाय, टिल और विद। इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है? नंबर 1 पर आ जाता है बाय। बाय इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट डिपेंडेंसी, लिमिट और विद पर्सन ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। एग्जांपल, अबाइड बाय बस, बाय मिस्टेक एंड लेटर इज रिटन बाय मी। इस तरीके से अपने बाय का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है जी टिल। टिल इज यूज्ड व्हेन वी एक्सप्लेन द एंड ऑफ लिमिट। किसी भी चीज की लिमिट के एंड को शो करने के लिए आप टिल इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल है टिल मॉर्निंग, टिल 1920 या टिल एंड। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है विद। विद इज यूज्ड फॉर टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ओनरशिप एंड रिलेशन ऑफ टू थिंग्स। मिसाल के तौर पर विद गार्डन, विद फैमिली, विद पेन, विद पिस्टल, विद अली। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हमेशा आपने विद का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशंस का पेयर आ जाता है ऑफ, ओएफ और ऑफ, ओ डबल एफ और इसके साथ टू। ऑफ इज यूज्ड विद एक्सप्रेशंस, डिजीज एंड रिवर्सेबल थिंग्स। इसकी एग्जांपल है बेस्ट ऑफ 3, सैड ऑफ, हैप्पी ऑफ, अफ्रेड ऑफ, काइंड ऑफ, नाइस ऑफ, अवेयर ऑफ, मिक्स्ड ऑफ, इग्नोरेंस ऑफ, ड्रीम ऑफ एक्सेट्रा। इस तरह के अल्फाज के साथ आपने हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओ डबल एफ। O double F is used when we show the distance or separation। मिसाल के तौर पर कट ऑफ, स्विच ऑफ, सी ऑफ, यानी कि किसी चीज़ के दरमियान आपने डिस्टेंस पैदा कर दिया, उनको अलग कर दिया, तो वहाँ पर आपने O double F इस्तेमाल कर देना है या किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने O double F इस्तेमाल करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है टू। टू इज़ यूज डायरेक्शंस, क्रिएट रिलेशन, क्वांटिटी, कंपैरिजन एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पर टू नॉर्थ, टू माई सिस्टर, टू मैनी, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, अटैच्ड टू, लिसन टू, मैरिड टू। इस तरह के आपने कंपैरिजन बनाने हैं या आपने किसी चीज़ की क्वांटिटी शो करनी है, क्रिएट रिलेशन है या डायरेक्शन बतानी है, तो आपने हमेशा टू का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन का ग्रुप आ जाता है ऑन एंड फॉर। पहले नंबर पर आती है ऑन। ऑन इज यूज्ड विद एंड्स, विद मशीन्स, विद पार्ट ऑफ बॉडी, विद डे एंड मंथ। मिसाल के तौर पर ऑन रोड, ऑन मोटरवे, ऑन टीवी, ऑन माउथ, ऑन मंडे, ऑन 20th May। इस तरह आपने हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते जाना। उसके बाद आ जाता है ये फॉर। फॉर इज यूज्ड व्हेन वी शो द रिस्पॉन्सिबिलिटी और हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जब आपने किसी की जिम्मेदारी या किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो आपने फॉर इस्तेमाल करना है। ट्रेंड फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, कमिंग फॉर, रीडिंग फॉर, प्लेइंग फॉर एक्सेट्रा। तो इस तरह आपने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन का ग्रुप आ जाता है आफ्टर, बिहाइंड, अपॉन। आफ्टर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आफ्टर इज यूज्ड विद टाइम इन पास्ट। माजी के टाइम को शो करने के लिए आफ्टर इस्तेमाल करते हैं। सीक आफ्टर, आफ्टर मंथ एक्सेट्रा। उसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है बिहाइंड। बिहाइंड इज यूज्ड विद प्लेसेस, जगह के साथ इस्तेमाल किया जाता है बिहाइंड। बिहाइंड पार्क, बिहाइंड टावर। उसके बाद तीसरे नंबर पर जाता है अपॉन। अपॉन इज यूज्ड विद द बर्डन
ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्ट्स, जहां पर आपने जिम्मेदारी को डाइवर्ट करना है किसी दूसरे की तरफ। डिपेंड अपॉन, हैपेंड अपॉन वगैरह के साथ आपने हमेशा अपॉन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशन आ जाता है लेटर LATER और लेटर LETTER। लेटर इज यूज्ड विद टाइम। लेटर को हमेशा टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल 1 hour लेटर या लेटर मी। उसके बाद आ जाता है डबल T वाला लेटर। लेटर इज यूज्ड विद पोजीशन। अहमद रीच्ड लेटर अली। जब अली उसके बाद पहुंचेगा तो उसके लिए हम लेटर इस्तेमाल करेंगे। ये पोजीशन बता रहा है कि कौन पहले पहुंचा और कौन बाद में पहुंचा। इसके बाद नोट लाजमी मेमोराइज कर लें। लेटर ओनली यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स, बट व्हेन पर्सन आर 3 or more देन वी यूज फर्स्ट और लास्ट। ये दो लोगों के कंपैरिजन को करते हुए हमने लेटर इस्तेमाल करना है डबल T वाला। लेकिन जब 2 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वहाँ पर पोजीशन को आपने डिस्क्राइब करना है फर्स्ट और लास्ट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशन आ जाता है मैनी और लिटिल। मैनी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? मैनी इज यूज्ड काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, यानी कि मैनी बुक्स, मैनी कार, उन चीज़ों के लिए मैनी यूज करेंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लिटिल। लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लिटिल मिल्क, लिटिल नॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन का ग्रुप आ जाता है कुड एंड वुड। कुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कुड यूज्ड विद दोज सेंटेंसेस वेयर वर्ड प्लीज इज यूज्ड। जहाँ पे प्लीज का वर्ड यूज किया गया है उसके साथ आप कुड लगा सकते हैं। प्लीज कुड यू गिव मी कार, यानी कि प्लीज रिक्वेस्ट करवा रहा है आपसे किसी चीज के मांगने में, कार के मांगने में। यानी कि कुड आपसे रिक्वेस्ट करवा रहा है कि आप मुझे कार दे सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आ जाता है वुड। इन ऑल अदर सेंटेंसेस वेयर वी पुट रिक्वेस्ट विदाउट यूजिंग वर्ड प्लीज। जब आपने फिर भी रिक्वेस्ट करनी है लेकिन वर्ड प्लीज नहीं यूज करना, वहां पे आपने वुड इस्तेमाल कर देना है। वुड यू गिव मी कार, यानी कि आप मुझे कार दे सकते हैं। यहाँ पे वुड रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहा है, प्लीज को रिप्लेस कर रहा है। इसके साथ ये नोट आप ज़हन में रखें, वी नेवर एवर यूज वर्ड वुड विद फॉलोइंग वर्ड्स। इन अल्फाज के साथ आपने कभी भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये तमाम अल्फाज भी रिक्वेस्ट की मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। दैट, लाइक, रादर, सूनर, बेटर, इन अल्फाज को भी आपने रिक्वेस्ट ही काउंट करना और उनके साथ आपने कभी भी प्लीज इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस के यूज का आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि वो किस बेस पे इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह की आपने एक्सप्लेनेशन देनी हो तो वो आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे। सबसे पहले आ जाता है जी ऑन। ऑन आपने हमेशा वहां पे यूज करना जहाँ पे ओपन एयर में कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, जैसे मैंने तस्वीर के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया। अपॉन आपने वहां पे इस्तेमाल करना है कि जब कोई चीज एक चीज के ऊपर से गुजर के क्रॉस करके आगे जा रही हो, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है परिंदा क्रॉस कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है कि कोई चीज है, कोई बॉक्स है, उसके ऊपर एक चीज रखी हुई है लेकिन वो एक साइड से उठा के उसके ऊपर रख दी गई है, उसने क्रॉस नहीं किया। अगर क्रॉस कर जाती तो अपॉन हो जाता, लेकिन उसके ऊपर ठहर गई है तो वो ऑन टू हो गया। उसके बाद इन, इनटू और इनसाइड का डिफरेंस ये है कि इन हमेशा आपने वहां पे यूज करना जब आप किसी चीज के अंदर है लेकिन वो उसके ऊपर छत मौजूद नहीं है, वहां पे इन इस्तेमाल करेंगे। और इनटू वहां पे इस्तेमाल करेंगे कि जहां पर आप उस चीज के अंदर मौजूद हैं जिसके ऊपर छत भी मौजूद है, जैसे तस्वीर के जरिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर इनसाइड, वहां पे आप यूज करेंगे कि कोई चीज किस चीज के अंदर है लेकिन वो उस चीज के अंदर बंद है, उसका कोई रास्ता नहीं है। इनटू और इनसाइड का इतना ही फर्क है कि इनसाइड में आप उस चीज के अंदर बंद है और इनटू में आप उस चीज से बाहर आ सकते हैं लेकिन आप उस चीज के अंदर है। आपने इस तरीके से इन चीजों को मेमोराइज रखना है। उसके बाद आ जाता है ये कैन में और माइट का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। कैन का आपने वहां पे इस्तेमाल करना है जहां पे तकरीबन 20% पॉसिबिलिटी मौजूद है उस चीज के होने की, और में डाउट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है जहां पे किसी भी चीज के मतलब आपकी परसेप्शन 50-50 है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पॉसिबिलिटी मौजूद है। मे फॉर गेटिंग परमिशन और कैन फॉर गिविंग परमिशन। और मे का लफ्ज़ आप कहीं जाने के लिए, परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपसे अगर कोई परमिशन ले रहा है तो आपने आगे से उसको जवाब कैन में देना है, क्योंकि मे का जवाब हमेशा कैन में होता है। अगर कोई कहता है मे आई कम इन तो आपने जवाब देना है कैन यू। तो इस तरीके से मे और कैन का एक कंपैरिजन है। उसके बाद माइट आ जाता है। माइट को भी आप तकरीबन 20% पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन नेगेटिव, यानी कि 20% चांस है कि ये काम नहीं होगा और 20% चांस है इस काम के होने के, तो फिर कैन इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारा ग्रामर का 8वां लेक्चर। मेरे और तमाम लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स से मेरी बेहतरी के लिए लाजमी आगाह करते रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।